हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है एपी, उसका एक क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी के अंदर है, पर सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है। इफ एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, एक एपी है जिसके अंदर 40 टर्म्स है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। फर्स्ट 9 टर्म्स का सम दे रखा 153 एंड द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स, और लास्ट की जो 6 टर्म्स है उनका जो सम है वो दे रखा है हमें 687। डिटरमाइन करना है फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस को, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी, और एपी की सारी टर्म्स का सम भी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ए निकालना है, डी निकालना है और एस एन निकालना है। ये तीन चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है, ए, डी और एस एन। तो चलो करते हैं। देखो, तो जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। लेट करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, वो सपोज कर लिया कितनी है, ए, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है उसको सपोज कर लिया कितना है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, डी। हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हमें कितनी दे रखी है, 40। तो एन इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 40। टोटल टर्म्स हमारे पास 40 हैं। टोटल टर्म्स जो है वो हमारे पास कितनी है, 40। और सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स जो है वो 153 है। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन एक एक कंडीशन करके। फर्स्ट 9 टर्म्स का सम दे रखा है हमें 153, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एपी के अंदर कि S9 टर्म्स का सम जो है वो 153 है। अब यहाँ पे S9 के लिए फॉर्म लगाएंगे कौन सा वाला, SN वाला, और SN का फॉर्मूला कौन सा होता है, SN का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास SN का। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट करें तो S9 में क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 2a प्लस 9-1 इंटू डी इक्वल टू 153। ये हो गया 9 अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8d और इक्वल टू 153। अब देखिए यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2a है और 8d है। तो 2a है और 8d है, तो इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो ये आएगा 9 अपॉन 2, और इसमें से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 4d इक्वल टू कितना, 153। और 2 कॉमन लिया है तो इस 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, देखो 9 को अगर अपॉन में भेज दोगे तो कैलकुलेशन और आसानी से हो जाएगी। तो a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय अपॉन भेज दो, क्योंकि 153 9 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 153 जो है 9 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। a प्लस 4d, 9 1 जा 9, कितना बचा हमारे पास, 6, 63, 9 7 जा 63। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब आते हैं सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की आगे की लैंग्वेज। अब मेन जो लैंग्वेज है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो देखो ये वाली लैंग्वेज है। क्या, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। ये कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स के लिए तो हमने SN का फॉर्म लगा दिया और n की वैल्यू क्या यूज कर ली, 9। लेकिन अब क्या करना है, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। तो ये सम हमारा कैसे आएगा लास्ट 6 टर्म्स का, इस पे जरा गौर करना। देखो मैं इसको समझाता हूं आपको कि कैसे हम लोग इससे लास्ट 6 टर्म्स से सम को निकालेंगे। हमारे पास एपी है जिसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 40। तो ये कुछ ऐसे नहीं होगी, जैसे फर्स्ट टर्म होगी, फिर सेकंड टर्म होगी, फिर थर्ड टर्म होगी, और करते 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 लास्ट में कहीं पे जाके कौन सी टर्म होगी, 40 टर्म्स। 40 से ठीक पहले जो टर्म होगी क्या होगी, 39। 39 से पहले क्या होगी, 38। 38 से पहले क्या होगी, 37। 37 से पहले क्या होगी, 36। 36 से पहले क्या होगी, 35। 35 से पहले क्या होगी, 34। और ऐसे ही बीच में 1 से लेकर के 34 तक भी चल ही रहा होगा। हमें जो सम निकालना है वो किसका निकालना है, लास्ट 6 टर्म्स का। तो 1 2 3 4 5 6, यहां से लेके यहां तक का सम हमें चाहिए। मतलब 35 से लेकर के 40 टर्म्स तक का सम हमें चाहिए, लास्ट 6 टर्म्स का। हम जानते हैं कि एपी में आप कभी भी फॉर्मूला लगाते हो, SN का फॉर्मूला आप कभी भी लगाते हो, तो ये सम का फॉर्मूला आपको हमेशा स्टार्टिंग से सम देता है। अगर आप S9 बोल रहे हो तो 1 से लेके 9 तक का सम,
S40 बोल रहे हो तो 1 से लेकर के 40 तक का सम, S35 बोलोगे तो 1 से लेकर के S35 तक का सम। स्टार्टिंग से देता है सम का फॉर्मूला हमेशा, SN वाला फॉर्मूला। लेकिन मुझे स्टार्टिंग से सम नहीं चाहिए, मुझे कहां से चाहिए? 35 से। 35 से कहां तक? 45 का। अब अगर मैंने S40 लिखा तो S40 में क्या होगा? 1 से लेकर के 40 तक का सम आ जाएगा। पर ये तो नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए, तो मुझे इतना सम हटाना पड़ेगा ना उसमें से। इतना कहां तक का सम हटाना पड़ेगा? 1 से लेकर के 34 तक का सम हमें यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो सम हमें चाहिए वो हमें 35 से लेकर के 40 तक चाहिए। बोलो समझ में आ रही बात? कभी भी अगर आपको बीच में से सम चाहिए एपी में तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। कभी भी अगर आपको बीच में से सम चाहिए तो बीच का सम आप कभी भी सीधे नहीं निकाल पाते हो। SN का फॉर्मूला आपको हमेशा स्टार्टिंग से सम देगा। तो बीच में से सम अगर चाहिए तो पहले पूरा सम निकालो, फिर पूरा सम निकालने के बाद जितना आपको नहीं चाहिए उतना माइनस करो। बोलो क्लियर हो नहीं? क्या हमें चाहिए? हमें जो दे रखा है वो हमें दे रखा है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स का सम। कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 687। लास्ट 6 का टर्म्स इतना दे रखा है। अब लास्ट 6 टर्म्स का सम अगर इतना है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले पूरी 40 टर्म्स का सम करेंगे और उसमें जितना फालतू हमने ले लिया है उतना हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना फालतू ले लिया हमने? 1 से लेकर के 34 तक का फालतू है, तो इसका मतलब 34 टर्म्स के सम को हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये होगा हमारा लास्ट 6 टर्म्स का सम। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर जो आपने ऑप्शनल एक्सरसाइज करी है उसके अंदर एक हाउस वाला क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट कुछ हाउसेस का सम और लास्ट कुछ हाउसेस का सम कैसा है? इक्वल है। तो वो क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कहने का मतलब आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। 40 टर्म्स का सम अगर निकालें तो कितना होगा? 40 अपॉन में 2, 2a प्लस 40 में से 1 माइनस किया तो 39, 34 अपॉन 2, 2a प्लस 34 में से 1 माइनस किया तो 33 और इक्वल टू में कितना? 687। 2 से कैंसिल कर दोगे तो कितना आएगा? 20 और 2a प्लस 39d। आप लोग भी करो इसको। अब तो आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं बोर्ड पे कंप्लीट कर देता हूं, आप लोग कॉपी में करो, फिर लास्ट में मैच करेंगे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। करो कंप्लीट। 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 7 14 और 2a प्लस 33d इक्वल टू 687। मल्टीप्लाई करेंगे तो 40a प्लस 0, 2 9 18, 2 3 6 1 7 d माइनस 17 2 जा 34a माइनस 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 और 5 ऐड करा तो 56 d इक्वल टू 687। तो 40a में से 34a माइनस किया तो कितना आएगा? 6a और 781 में से इसको माइनस करेंगे तो 9 और 7 में से अगर 6 माइनस किया तो 1 और 7 में से अगर 5 माइनस 219 आ रहा है। d इक्वल टू 687। इसमें से भी हम 3 तो कॉमन निकाल सकते हैं वैसे, तो अगर 3 कॉमन ले लें तो हो सकता है थोड़ा आसान, या हम सीधे एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। चलो लगा देते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेशन ही लगा देते हैं। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, और यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए की और डी की। बस उसके बाद तो जब ए और डी हमें मिल जाता है एपी में तो हम कुछ भी चीज निकाल पाते हैं। तो सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 4d इक्वल टू 17। सेकेंड इक्वेशन है 6a प्लस 219d इक्वल टू 687। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से फर्स्ट इक्वेशन को, तो कितना आएगा? 6a प्लस 6 4 जा 24d और 7 6 जा 42, 4 6 में 6 और 4 10। और दूसरी इक्वेशन है 6a प्लस 219d इक्वल टू 687। सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, ये माइनस, ये भी साइन चेंज होगा माइनस, ये भी साइन चेंज होगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 लेस करेंगे तो 5, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 और ये 1, माइनस का 195d। 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 8 में से 0 गया तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, ये भी नेगेटिव में। दोनों इक्वेशन अब यहाँ से d निकालने के लिए
इसको अपॉन में भेज देंगे तो डी इक्वल हो जाएगा माइनस का 585 अपॉन में माइनस का 195। कैंसिल हो रहा है क्या ये 3 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। 3 से ये 3 से पूरा 3 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 आ गई। और डी की वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब डी की वैल्यू को पुट करके हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 4d इक्वल टू 17। यहाँ पर d की वैल्यू 3 डाल दो, a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 17, a प्लस 12 इक्वल टू 17, और a की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 12, तो a की वैल्यू 5 आ रही है। आप लोग की भी यही आ रही है, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3। तो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया था, एक तो हमसे पूछा था फर्स्ट टर्म, एक पूछा था कॉमन डिफरेंस, और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो पूरे 40 टर्म्स का हमें सम भी निकालना है, पूरे 40 टर्म्स का हमें सम भी निकालना है। तो 40/2 और 2a प्लस 40 में से 1 गया तो 39d, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 और 39d की वैल्यू पुट करेंगे तो 3। बस ये कैलकुलेशन कर लो, 5 2 10 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, कैरी लगा 2, 3 3 9 10 11। तो 20 की मल्टीप्लाई 127 के साथ, 3 2 7 14, 2 4 और 5 2 1 जा, क्या यही आ रहा है 2540? तो यही आ रहा है। तो ठीक है, सम ऑफ 40 टर्म्स जो हमारा हो गया वो 2540 इसका आंसर हो गया। 40 टर्म्स का सम का 3 आंसर आ गए। फर्स्ट टर्म पूछी थी वो भी आ गया, कॉमन डिफरेंस पूछा था वो भी आ गया, और सम ऑफ ऑल टर्म्स बोला था, सम ऑफ ऑल टर्म्स हमारे पास आ गया।